खेती और खेती में ट्रैक्टर की कितनी बड़ी भूमिका होती है आप जानते ही हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर पे एक एजेंसी में अगर आप जाते हैं तो कैसे ट्रैक्टर की ख़रीदारी की जाती है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, कैसे लोन का प्रोसेस होता है, कैसे सिविल के आधार पर लोन तय किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया जाता है, सब कुछ आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और एक किसान हमारे बीच में है जो आज ट्रैक्टर की इंक्वायरी करने के लिए आ रहे हैं और ट्रैक्टर खरीदने का विचार कर रहे हैं। तो सर से जानते हैं, पहले अपना सब परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ और नौबतपुर के सरासत के रहने वाले हुए हम। आज पहला दिन हम ये आनंद ऑटोमोबाइल्स में ट्रैक्टर खरीदने के लिए पता करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम खेती करते हैं और खेती विगत पिछले 10 वर्षों से हमने कर रहा है। और खेती का आज के ज़माने में खेती एक मुख्य उपकरण है। ट्रैक्टर जो है खेती के लिए मुख्य उपकरण हो गया है और घर के परिवार का सदस्य जैसा है। अगर ये ट्रैक्टर ना हो तो अंदाज़ा ऐसा लगाया जा सकता है कि हम लोग खेती सही तरीके से कर भी ना पाएँ। और ख़ास करके हमारे यहाँ जितनी बदहाली और जितनी परेशानी अभी मजदूरों की है, तो अगर ट्रैक्टर और ये अन्य यंत्रों अगर ना रहे तो शायद खेती कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाए। जी हाँ, आज के आधुनिकता दौर में ट्रैक्टर की अपनी भूमिका है। तो आइए अभिषेक जी अभिषेक जी बता रहे हैं नाम, तो आइए अभिषेक जी के साथ चलते हैं। पटना के नौबतपुर प्रखंड में है और नौबतपुर के आनंद ऑटोमोबाइल में हम हैं और यहाँ पे हम जानेंगे कि आज की कैसे ट्रैक्टर की खरीदारी की जाती है। और हम चाहेंगे आप साथी आप आगे आ जाइए और दिखाइए कि हम यहीं पे आए हुए हैं और पूरा हम आज आपको एक करके एक स्टेप बताने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, किसान तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नहीं जी, अभिषेक जी हैं और इनका हम आ रहे थे रास्ते में तो ट्रैक्टर खरीदने की इच्छा है। अच्छा, तो हाँ। हम जानना चाहते हैं कि ट्रैक्टर की पूरी प्रक्रिया क्या है, खरीदारी की क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस आधार पर तय होता है, क्या कुछ होता है, वो सब कुछ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी किसान भाई बंधु ट्रैक्टर लेना चाहते हैं उनको कम डाउन पेमेंट पर लो मेंटेनेंस गाड़ी, मिसी का जो कंपनी का गाड़ी है टेफे ट्रैक्टर का, बहुत कम खर्च में आपका अधिक लास्टिंग देता है यह गाड़ी। और जहाँ तक आप पूछे फाइनेंस के बारे में या लोन का प्रक्रिया के बारे में, तो हम लोग KYC पे लोन मुहैया करा रहे हैं। बहुत सारे बैंकर फाइनेंसर हमारे चैनल फाइनेंसर हैं, चैनल बैंक के लोग जुड़े हुए हैं हमसे, तो वो लोग बिजनेस से हम लोग से कर रहे हैं और उन लोगों को हम लोग जो भी किसान हैं उनका लोन वहाँ से करवा रहे हैं और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन भी मिल रहा है। क्या ट्रैक्टर खरीदने के लिए सर किस तरह से होता है, लोन की क्या कहानियाँ होती हैं, किस तरह से, क्योंकि लोन बड़ा पूरी कहानियों में लोन आता है कि इतना परसेंटेज है, इतना परसेंटेज है, तमाम चीज़ें। देखिए, आप भ्रम में मत जाइए। बहुत सारा भ्रम फैलाया जा रहा है, तो भ्रम में नहीं जाइए। हम अपना खुद का बात करेंगे। कुछ जगह पे गलत हो भी रही है, हम आपके बातों से अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम स्वीकार करें इस चीज़ को, लेकिन ये हम एश्योर कर रहे हैं कि आनंद ऑटोमोबाइल जो आपका नौबतपुर में स्थित है, यहाँ पे जो भी किसान भाई बंधु ट्रैक्टर अगर लेना चाहते हैं तो उचित दाम, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको गाड़ी मुहैया कराया जाएगा, उनको गाड़ी प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। आपके कोई हैं जो बताएं, पूरी प्रक्रिया बताएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तमाम चीज़। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम ही अवगत करा देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, हमारे यहाँ लगभग जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं या आपका प्राइवेट फाइनेंसर हैं, उन सब लोगों से हम लोग का टाई अप है। हम लोग 7% से लेकर 9% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अगर फ्लैट में जाइए तो 7%, रिड्यूसिंग में जाइए तो 9, 9.5 तक आपका लोन हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लास्टली सिविल के आधार पे, चूँकि सिविल अप एंड डाउन कुछ किसानों का या कुछ जो भी ग्राहक भाई बंधु हैं उनका होता है, किन्हीं कारणों से, बहुत सारे उन कारणों हो सकता है सिविल कम बेसी होने का, तो उसके आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित करके उनको ट्रैक्टर दिया जाता है। 7 से 9% की बात है आपका? 7 से 9.5, जी 9.5 जी, सिविल के आधार पर? जी, बिल्कुल। किस तरह का सिविल रहेगा, तो क्या स्थिति? देखिए, मिनिमम तो अभी जो बैंक का गाइडलाइंस है, आपका बता दे, RBI का जो नॉर्म्स है उसके अंतर्गत 700 मिनिमम सिविल स्कोर होना चाहिए। कुछ किसान भाई बंधु का कम भी होता है, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल अप्रूवल फाइनेंसर से या बैंकर से रिक्वेस्ट करके स्पेशल अप्रूवल लेके उनको लोन करवा रहे हैं और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लोग वेवर लेके, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके, अप्रूवल लेके उनको हम दे रहे हैं। तो सर, रेट ऑफ सिविल का क्या रहता है? सिविल की कहानी पूरी रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सिविल तय करता है? बिल्कुल। देखिए, सिविल ज़रूरी है आज के डेट में, चूँकि जो भी लोन हम हर किसी को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर लोन लेते हैं तो समय से अपना किस्त का भुगतान करें। अगर ECS है या कैश मोड में है तो जो निर्धारित तिथि बैंकर या फाइनेंसर के द्वारा दिया गया है, उन निर्धारित तिथि पे आप ज़रूर अपना किस्ती का भुगतान करें, ताकि आपका सिविल अच्छा रहे, स्कोर अच्छा रहे। जितना अच्छा स्कोर रहेगा, कोई भी बैंकर फाइनेंसर आपको उतना ही जल्दी लोन करेगा और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन करेगा। जी, ये कुछ छूट जैसे कहा जाता है कि एक ह्यूमर है कि 8%,
8% तक एक गाड़ी लेनी हो 4 व्हीलर तो लोग 8% तक लोन मिलता है, लेकिन एक ट्रैक्टर लेना हो तो लोगों को 13% तक लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ये क्या है? देखिए, ये तो कुछ आप राजनीतिक मुद्दा पे बात कर रहे हैं, इस पे हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित करना हम लोग का नहीं है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट निर्धारित करती है। और ये ज़रूर हम 13% वाला हम बता दे रहे हैं। एक्चुअली है क्या ना कि हमारे यहाँ का कुछ पॉलिसी हैं, गवर्नमेंट अभी तक रही है, किसान के लिए आश्वासन जरूर देती है कि हम किसान के नेता हैं, हम किसान के लिए कुछ कर रहे हैं, किसानों की भला के लिए कर रहे हैं, हम कर्ज माफ़ी कर देंगे, लेकिन ओवरऑल होता नहीं है, हो नहीं पा रहा है। ट्रैक्टर में बिल्कुल आपका कहना सत्य है कि अगर कोई ट्रैक्टर के अलावा कार खरीदता है या और भी कोई बड़ी गाड़ी खरीदती है तो उस पर लोन इजीली मिल जाता है बनस्पत किसान की अपेक्षा। किसान के लिए ट्रैक्टर लेना अभी तो उतनी लगता नहीं कि उच्चारण इतना आसान होगा। नहीं तो ये इसमें तो कहीं ना कहीं सरकार की फेल्योरिटी है सकते हैं, क्योंकि किसान के लिए आप एक तरफ कह रहे हैं कि किसान हमारे देश के अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं और कृषि प्रधान भारत देश है, और कृषि के लिए आपने जो उपकरण खरीद रहा है उसके प्रति आपका कोई ध्यान नहीं जा रहा है, आप उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। कार खरीदने जाइए तो कम और ट्रैक्टर के लिए ज़्यादा, तो ऐसा दोहरा नीति क्यों कर रहे हैं भाई? आपको पता था ये सब चीज़ें कि अभी पता चला? नहीं, कुछ पता है, कुछ हम व्यवसाय भी करते हैं, हम खेती भी करते हैं, सारा चीज़ पता है, पता क्यों नहीं है? पता है। हाँ, लेकिन लेना है तो लेना है। खेती करते हैं तो ट्रैक्टर लेना है, बाहर घूमना है तो कार लेना है, खेती करना है तो ट्रैक्टर लेना है। जी हाँ, तो खेती करना है, किसानी करना है तो ट्रैक्टर आपको लेना ही है। और ट्रैक्टर आपको जब किसान को लेना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना खेती का मार्ग आगे प्रशस्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज के दौर में खेती को तकनीक के साथ जोड़ा जा रहा है, और तकनीक में खेती में सबसे बहुत बड़ी भूमिका ट्रैक्टर की है, क्योंकि इसके बिना कोई भी कृषि यंत्र चल नहीं पाएगा। अधिकांशतः जो खेती जुताई तमाम चीज़ें वो इसके बिना संभव नहीं है। तो सरकार को, और जिस तरह से पूरी बातचीत हुई, और अभिषेक जी लेने वाले हैं, ट्रैक्टर लेंगे, इनका इतना इरादा है कि हम ट्रैक्टर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हो, लेकिन लेना है। अब वो देखना होगा कि सरकार किसानों को लेके, या बिहार सरकार या केंद्र सरकार आने वाले समय में ट्रैक्टर को लेके कृषि के दौरे माध्यम से जो किसान कृषि के लिए ट्रैक्टर खरीद रहे हैं उसके लिए सरकार क्या सोचती है, क्या अलग योजना बनाती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो वही हैं कि एक गाड़ी आप आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ट्रैक्टर खरीदना होगा तो पैसा कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। खेती, कृषि और पशुपालन से और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।